पॉलिटिकल साइंस में मेरी रिसर्च इंटरनेशनली पब्लिश है। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारे स्टूडेंट्स के सबको फॉलो करके 100 आए। अगर आपको ये सब नहीं पता, चाहे 7 8 9 घंटे भी लगा लो डे बाय डे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए, कुछ नहीं होगा। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। और आज मैं आपको बताने वाला हूं द बेस्ट वेज, द सीक्रेट वेज, ओके मे बी नॉट सो सीक्रेट, द absolute best ways rather to score 100 marks in political science. You know, we just got results back of class 12 and CUET, और हमारे बैच के हमारे कोर्सेज के बच्चों ने abundantly political science में 100 स्कोर करा है in class 12 and 200 out of 200 मतलब 100 percentile स्कोर करा है in CUET political science. मेरे टाइम पे मैंने खुद 98 मार्क्स स्कोर करे हैं. I am also an internationally published researcher in political science and I got a minor degree in political science from Ramjas College in political science. So safe to say that I kind of enjoy political science a lot. ग्रैंड अकेड ने एक वीडियो बनाया था थोड़ा टाइम पहले जिसमें हमने आपको बताया था आप कैसे 100 मार्क्स ला सकते हो इन इंग्लिश. एंड मेरे को डीएम्स काफ़ी आए हमें इंस्टाग्राम पे, एंड किड्स वर आस्किंग अस, यू नो, वी नीड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू स्कोर 100 इन पॉलिटिकल साइंस. एंड आई थॉट, you know, ये तो हमारी mastery है, another realm of our mastery. Why not make this for you? So guys, watch this video till the end because इसमें मैं आपको ऐसी nuanced चीजें बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बता सकता. School में the purpose is education. They want to make you aware. They want to make you a better citizen. But what I'm trying to do in this video is to tell you things that are not probably taught in school. I am trying to tell you the things that will actually get you marks. And ऐसे पढ़ने से not only will you be better educated, you will also score higher marks. and आपके अगर 100 मार्क्स आ जाए 12th में तो आप सोचो आपकी परसेंटेज कितनी ऊपर चली जाएगी. CUET में अगर आपके 200 out of 200 आ गए पॉलिटिकल साइंस में तो ज़्यादा शौक मत होना. इन बातों को फॉलो करके तो वो मोर और लेस गारंटीड है. और फिर आप जाओगे ऐसे बढ़िया कॉलेजेस लाइक हिंदू, लाइक आवर स्टूडेंट्स हैव वेंट, LSR, मिरांडा हाउस, यू नेम इट. जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, प्लीज फॉलो इट टू द टी. ये हर चीज अगर आपने फॉलो कर ली, आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो और आप इन लेसन्स को इंटरनलाइज करते हो, आई कैन गारंटी यू विल कम वेरी क्लोज टू 100 and you might even cross 100. You might even become the first person to score above 100 marks. Let's see. Hey, my first tip for you, the first thing you need to know is that you need to forget rote learning. Oh my god, ये क्या बोल दिया आपने? ह्यूमैनिटीज लेके हम रट्टा नहीं मारे. Absolutely not. This is not history, guys. This is political science. A science, आप logic को रट्टा नहीं मार सकते. But you know, keeping wordplay aside, what I want to tell you is you need to forget rote learning and you need to embrace keywords. You see, a very beautiful thing about political science is that अगर आप ये सब्जेक्ट को पढ़ के अपनी भाषा में लिखते हो तो आपको नंबर फिर भी मिलते हैं. We can't say that about psychology most of the time. We can't say that about history. You have to reproduce what's in the NCERT for that case. But in political science, अगर आप एक चैप्टर को समझ के खुद की भाषा में लिखते हो तो I would say that's even better than writing in the exact terminologies of the NCERT. But with that said, I want you to actually understand what needs to be rote learned per se, and that is keywords. You see, जब भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, सपोज यूर रीडिंग चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, राइट? दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन द इंडियन बुक. उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी विच नीड टू बी रोट लर्नड इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स लाइक कांग्रेस सिस्टम, या आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते. कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यू नो, प्रिंसली स्टेट, दीज थिंग्स आप सिर्फ अंग्रेजी में समझ सकते हो, राइट? दैट इज प्रोबेबली अ कीवर्ड. ओके, दिस इज अ वेरी डम डाउन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. बट whenever you're reading, I want you to actually look for the words that define a sentence. So English में हम इसे कहते हैं operative word. So what word actually operates the entire sentence, right? For example, if I say I ran an ice cream parlor in New York City and I made $100 million doing that and expanding my business, right? You can understand कि इसमें keywords क्या क्या हैं. New York City is a keyword, right? $100 million, that defines the sentence, that is a keyword, right? And obviously New York City and $100 million combined together with an ice cream parlor, they basically show you कि ये sentence का मतलब क्या है. तो जब भी आप पढ़ रहे हो, always try to underline operative words slash keywords, और उसको हमें रट्टा मारना है. मैं समझा देता हूँ कैसे. ट्रेडिशनल वे में नहीं, आपको आज से
एक कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है और वो कंप्लीटली ब्लैंक होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी रूल्ड एट ऑल. ओके, उसको लो. जब भी आप पढ़ रहे हो, फर्स्टली इन योर फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज हाईलाइट दोज वर्ड्स. देन इन योर सेकंड रीडिंग, व्हाइल यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस, जो आपने कीवर्ड्स जब आप पढ़ रहे हो उस पेज को, तो कीवर्ड्स को ना उस ब्लैंक पेज पे लिखते रहो 2-3 बार. ये जब भी आप अपनी रिवीजन करोगे इसको आप करो, एंड आई गारंटी कि जब आप अपना एग्जाम दे रहे होगे, यू विल थैंक मी, बिकॉज दिस टिप विल टेक यू सो फार अहेड. दिस टिप विल मेक द एग्जामिनर थिंक, ओ माई गॉड, ये तो एक जीनियस बच्चा आ गया है. सो राइट द कीवर्ड्स डाउन. That will help you solidify that in your brain. Not only that, इससे आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, so your brain won't have to do any work. जब आप अपने प्री बोर्ड्स दोगे, बोर्ड्स दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे पॉलिटिकल साइंस का, आप लिखते हुए ही आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. You will just write it down yourself. You won't even like think about it. Guys, by the way, comment down below. What is your favorite subject in class 12? I really want to know that. My second tip for scoring 100 in political science is answer twisting. You see, बेटा, आप कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं हो. ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक लाइन एनसीईआरटी की याद कर लोगे, और वो भी 5-6 सब्जेक्ट्स की. वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है. कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसने 100% स्कोर करे हो हर एक सब्जेक्ट में, राइट? That's not humanly possible. At least not till now. Unless a Grand Acad champion decides to do that. If that's your goal, I fully support you, okay? Okay, yeah. So basically what you need to do is answer twisting. Now what does answer twisting mean? Answer twisting means कि political science में आपको एक advantage मिलती है, and the advantage is that you can take points from one chapter and write them in the answer of another chapter. For example, अगर एक environment and natural resources के ऊपर question आता है, which is in the contemporary world politics book, you can actually take pointers from the globalization chapter and include them, because ये दोनों topics interrelated हैं. Similarly, that actually works out even better in the Indian book. You can take, pointers from nation building, from pointers of era of Congress dominance, one party system, etc., while you're writing an answer about the emergency, because emergency का background उन चीज़ों से आता है. तो द बेस्ट वे टू राइट आंसर्स इज आंसर ट्विस्टिंग. अगर आपको लग रहा है यार, ओ माय गॉड, ये 6 मार्कर है और मुझे सिर्फ 4 पॉइंट याद हैं, 2 पॉइंट उसकी हिस्ट्री में डाल दो, 2 पॉइंट दूसरे चैप्टर से डाल दो. अपने आंसर को बेटा आप जितना बड़ा बना सकते हो उतना बनाओ. पॉलिटिकल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, भाई वर्ड लिमिट्स डू नॉट मैटर. दे डोंट मैटर अ सिंगल बिट. यू नीड टू राइट एज मच एज यू कैन, बट ऑब्वियसली डोंट राइट सो मच कि आपका टाइम निकल जाए, बट राइट एज मच एज यू कैन. एंड आंसर ट्विस्टिंग, विच बेसिकली मीन्स टेकिंग इन्फॉर्मेशन and writing introductions through using points from another chapter, is going to help you a lot. It helped me a lot, and it helped our students a lot, and they got hundreds. I don't know how many hundreds we got. It's too much to count. My third tip for you is to stop looking at political science like a humanities subject. Yes, political science in 12th is not humanities. Political science in 11th probably was. It was heavily theoretical. But what I want to tell you is political science in 12th is political history. And here, let me tell you this. Let me just like twist your mind a little. Political science in 12th is literature. You need to look at political science as literature, because what you are reading is a story. It's the story of India for the second book and the story of contemporary world politics in the first one. So you're reading a story. And जब आप अपनी book को खोलो, read the index of the contemporary world politics reader. Read the index of the Indian politics book, and you'll realize कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो एक story है. ये जो पूरे chapters हैं ये एक story format में है, from beginning to end. बीच में आपको हर story के element मिलने वाले हैं. आपको falls मिलेंगे, आपको rises मिलेंगे. You'll get a rising action. It's all literature, especially for the second book. It starts from independence, probably pre-independence in some paragraphs, and then ends at recent developments, where you can arguably include points about the 2024 election. So it's all literature, and that is why I am going to tell you a sub point to this. You need to read political science more than you need to study political science. The more you read a story, the more it gets ingrained in your head. कभी आप एक fiction book जब आप पढ़ते हो, I don't know what you guys read, but if you read something, you read Shakespeare, Coho, whatever, I don't know what you guys read, but whatever you read, like, do you sit down and analyze it while you're reading? No, you don't try to memorize the story, because human beings actually have this innate ability to retain stories. So, political science is a story, and the best way to score marks is to actually read it like one. So, read more. Read more, study less. Read as much as you can. Read, read, read. When you're in school and you have free time, read. When you're on commute and you're done with English, like I told you in my last video, read. When you're drinking chai and you have nobody to talk to for some reason,
read a political science chapter. ये धीरे धीरे कर करके, if you especially read them in order, पॉलिटिकल साइंस में 100 आपसे कोई नहीं छीन सकता. बट रियली व्हाट यू रियली नीड इज एक्सेप्शनल मेंटरशिप, एंड ग्रैंड अकेड हैज एक्सेप्शनल मेंटरशिप फॉर ऑल यू डियर चैंपियंस. गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल साइंस. आई गॉट ग्रेट मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस. आई गॉट माइनर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस. ग्रैंड अकेड की टीम के स्टूडेंट्स जो हैं, they've got hundreds and hundreds and 200 out of 200 in CUET abundantly. We have experience and we want to make sure that our experience helps you, and that is why we've launched the exclusive course for political science for CUET and 12th. Guys, इसमें आपको सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी, सबसे बढ़िया नोट्स मिलेंगे, सबसे बढ़िया लाइव रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे आपको. CUET जैसे जैसे आता रहेगा सबसे बढ़िया आपको मॉक्स मिलते रहेंगे. सबसे मतलब आई एम टेलिंग यू, हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये मॉक्स की वजह से पॉलिटिकल साइंस में आप 100% दोनों चीजों में लाओगे CUET बोर्ड्स में. सबसे बढ़िया विविड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मिलेंगी. आप NCERT फेंक दोगे अपनी इससे पढ़ने के बाद. आई हैव पर्सनली taught this course. You will get lectures from me. They keep being constantly updated. You'll get one-on-one mentorship from CUET and board exam toppers जो Grand Acad से निकले हैं. We will also make a personalized study plan for you. We have an exclusive discount, guys. This is something you just can't miss, guys. ये आपकी CUET और 12th की political science journey बहुत ज़्यादा आसान बना देगी. I assure you that. सबसे बढ़िया recorded lectures, सबसे बढ़िया study plan, सबसे बढ़िया mock sample papers, आंसर ट्रेनिंग मिलेगी आपको. हम आपके आंसर्स भी इवैल्यूएट करेंगे. सब कुछ मिलने वाला है फॉर द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइस. एंड आपको इस कोर्स में सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी फॉर व्हाट यू आर पेइंग फॉर, विच इज ऑल्सो अफोर्डेबल. चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन और स्कैन द QR कोड राइट हियर. वी ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल. हमारे पास एक ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स भी है. ठीक है, ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ज्वाइन करना चाहते हो हमारे साथ, लेकिन इफ यू जस्ट वांट टू ज्वाइन पॉलिटिकल साइंस, दैट्स ऑल्सो देयर. जस्ट स्कैन द QR कोड और जस्ट चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन और चेक द पिन्ड कमेंट. गाइस, दैट शुड डू इट. इस वीडियो को अगर आप पार्ट 2 चाहते हो, देन कमेंट डाउन बिलो. मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल दीज टिप्स, बिकॉज जितनी आप इन टिप्स को फॉलो करोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे. ये 100% गारंटीड है. अगर आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में अल्ट्रा सीरियस हो, आप चाहते हो, यू वांट टू बी मेंटोर्ड बाय पीपल फ्रॉम Tier 1 colleges, from Ramjas students, from Hindu college students, from Kirodimal college students, from LSR students, you want the best lectures available in the world for political science class 12 and CUET, join Grand Acad. We also have the Grand Humanities Pass, in which you'll get all humanities subjects, so consider that as well. Links to both in the description, और political science का QR code यहाँ पे भी है. You can also alternatively download our Grand Acad app. We have a humanities community on WhatsApp, उसका भी link आपको description में मिल जाएगा. Okay guys, that should be it. Let me know if you want a part 2 of this, because I have more tricks to share. हम कोर्स के बच्चों के साथ तो ऑलरेडी शेयर करते रहते हैं, लेकिन आपके साथ थोड़ी थोड़ी कर ही देंगे. तो yeah, let me know, and yeah, subscribe to this channel guys, and like this video and share it with your friends. Why don't you want them to score marks यार? selfish नहीं होना चाहिए हमें. Alright, till next time, keep winning, you champions.